हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ फिजिक्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट डी ब्रोगली इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा। देखिए, डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करूं तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आइंस्टीन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था E इक्वल टू mc²। मतलब मास और एनर्जी में रिलेशन उन्होंने दिया था। क्या दिया था? E इक्वल टू mc²। ये जो सी देख रहा ना, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, राइट। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज मास। ये आपका मास है एंड दिस इज एनर्जी। ये आपका एनर्जी है। एनर्जी मास में रिलेशन E इक्वल टू mc² दिया था। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। एक वैज्ञानिक था अकॉर्डिंग टू थे, मतलब प्लैंक एक वैज्ञानिक थे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू जो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। न्यू को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। याद रखिएगा, ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। और ये एनर्जी है एच, प्लैंक कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। 63 होता है। तो ये आपका हो गया एच, प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड दिस इज मास, स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज एनर्जी। बोथ आर एनर्जी। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट का E इक्वल टू mc² है, इक्वल हो जाएगा एच न्यू के, ठीक है। क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल। हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई क्या होता है? लेमडा। न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ से mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। सी क्या होगा? कैंसल आउट, यानी mc इक्वल टू एच बाई लेमडा। अब ये जो mc देख रहे हैं, ये आपका मोमेंटम है। दिस इज मोमेंटम, इसे मोमेंटम बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो जो मोमेंटम होता है ना आपका, तो मोमेंटम इसको p से लिखते हैं और p इक्वल टू होता है m इंटू वी। वे जो v आप देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करते हैं, इसको मैं v लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ mv इक्वल टू एच बाई लेमडा। इसको नीचे, इसको इधर कर दूँ, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम डी, और इसको मैं पी लिख सकता हूँ, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये पूरा का पूरा आपका डी ब्रोगली इक्वेशन रहा। और इस तरह से आइंस्टीन और प्लैंक दोनों के इक्वेशन को यूज करके डी ब्रोगली ने इक्वेशन बना दिया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो अब ये इसकी प्रूविंग आप आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसमें क्या क्या है। अब एक क्वेश्चन आता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन किस चीज के लिए अप्लीकेबल है, वो क्या है, कौन से पार्टिकल है जिसके अप्लीकेबल है ये। तो यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ, डी ब्रोगली इक्वेशन ओनली अप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल एक्सेट्रा। इन सभी पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? अप्लीकेबल है। तो आप समझ गए ना कि यही आपका डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। बस ये रहा आपका डी ब्रोगली इक्वेशन, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया।